नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इनोवेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं R.A. शर्मा और हम सीख रहे हैं फिजिक्स में बच्चों आज हम लेंगे एक टॉपिक जो रिलेटेड है आपका यूनिट डायमेंशंस एंड एरर्स से। और यूनिट डायमेंशंस और एरर्स में आपको पता है किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करना, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विमीय विधि से विमीय विधि से किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना। दूसरी बात अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना या विभिन्न भौतिक राशियों में परस्पर संबंध स्थापित करना। ठीक है बच्चों, क्योंकि दो तरह से सवाल आते हैं। अब डायरेक्ट क्योंकि नीट लेवल पर ये तो पूछेगा नहीं कि भाई ये राशि इस पर डिपेंड करती है, इसके सूत्र की स्थापना करो, ऐसा तो आएगा नहीं। और नीट में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह का आता है कि दो विभिन्न राशियां हैं, वो एक दूसरे ऊपर किसी तरह से रिलेटेड है, तो उनमें आपस में संबंध कैसे स्थापित करेंगे उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों आज। तो चलिए लेते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो जरा। क्वेश्चन 1 लेते हैं। ठीक है, किसी वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हुए कण पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू MAVBRC के अनुसार संबंधित है। A, B व C के मान होंगे। अक्सर बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिए आप। कोई भी ऐसे एक भौतिक राशि दे देगा और वो बोल देगा इन राशियों पर डिपेंड करती है, आप इसके सूत्र की स्थापना कीजिए या बताइए कि ए, बी और सी के मान क्या होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे नीट में आए हुए हैं, जेई में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। इसमें डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है तो बहुत दिमाग लगाने की भी हमें आवश्यकता नहीं है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। यहां पर F प्रोपोर्शनल टू MAVBRC, पहले क्या करेंगे, इन सब की विमाएं लिख देंगे। राइट, तो विमाएं लिख दो। बल की विमा क्या हो गई भाई, M1 L1 T-2। M द्रव्यमान है तो M1 ही रह जाएगा प्यारे बच्चों। वेग क्या होता है, दूरी बटा समय, L1 T-1 पावर B। और R क्या है हमारे पास, L1 यानी कि त्रिज्या है, तो दूरी को क्या लिखेंगे, L1। इधर ध्यान से देखिए जरा, यहां पर M की पावर A अकेला ही है, L की पावर देखो यहां पर B है, यहां पर C है, तो B प्लस C हो जाएगा। और T की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, -B हो जाएगा। ठीक है, अब इधर की तरफ क्या है, M1 L1 T-2। राइट, अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे कि इधर M की पावर A है, इधर M की पावर 1 है, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। मजा आ गया। फिर उसके बाद में L की पावर क्या है, B प्लस C। और इधर L की पावर कितनी है हमारे पास, 1। इसका मतलब बोलेंगे भाई B प्लस C इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, T की पावर देखो इधर -B है और इधर T की पावर कितनी है, -2। तो इसका मतलब -B इज इक्वल टू -2, B इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। A इज इक्वल टू आ गया 1, B इज इक्वल टू आ गया 2। क्या
क्या निकालना है सी, तो इस बी का मान यहां पर रख दोगे तो सी का मान आ जाएगा, देख 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया -1। अब जो सूत्र दे रखा था अपन को वहां पर रख देंगे, तो सूत्र में क्या आ गया हमारे पास भाई, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -1, जो हमसे पूछा गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जो ऐसा हमसे पूछा जाता है। कभी कभी इस तरह के सवाल को थोड़ा सा घुमा करके पूछ लेते हैं, भाई पूछ लो, हमारे क्या फर्क पड़ता है, घुमा करके पूछो, है ना भाई। देखो कैसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा कि यदि द्रव्यमान ऊर्जा तथा समय को मूल राशियां मान लिया जाए, द्रव्यमान ऊर्जा तथा समय को मूल राशियां मान लिया जाए, तो लंबाई की विमा होगी, लंबाई की विमा होंगी। लो भाई चेंज कर दिया, है ना। अब हमारे पास क्या दे रखी है, मूल राशि ऊर्जा दे रखी है, द्रव्यमान दे रखी है, समय दे रखा है, और निकालने किसी की, लंबाई की। तो हम क्या करेंगे, जिसकी विमा निकालनी है उसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, जिसकी विमा निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे भाई। एल किस किस पर डिपेंड कर रही है, द्रव्यमान पर, ऊर्जा पर और समय पर। यहां लगा दो ए, यहां लगा दो बी, यहां लगा दो सी। पहला काम, जिसका निकालना है उसको लेफ्ट में रख देंगे, जिस पर डिपेंड करते हैं उनको राइट में रख देंगे, फिर दोनों पक्षों की विमाएं लिख देंगे प्यारे बच्चों। तो देख जरा ध्यान से, तो L1 M नहीं है तो 0, L1 T नहीं है तो 0। इधर क्या हो गया, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब M1। ए ऊर्जा क्या होती है, M1 L2 T-2। ऊर्जा का मतलब कार्य, कार्य बल इंटू विस्थापन। बल क्या होता है, M1 L1 T-2। याद है, भूल गए। B और T की पावर कितनी है हमारे पास, C। देखिए अब M की पावर कितनी होगी बच्चों, यहां पर A है, यहां पर B है, तो प्लस B हो जाएगा। L की पावर देखो, L केवल A की जगह है, यहां पर 2B कर दो, ठीक है। और यहां पर कितना हो गया हमारे पास, T की माइनस 2B प्लस C। फिर क्या बताया था मैंने, फिर क्या करेंगे अपन, कंपेयर कर देंगे। ध्यान से देखो जरा, इधर है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, M0 L1 T0, ठीक है। कंपेयर करो, तो कंपेयर करेंगे, M की पावर A प्लस B है, इधर क्या है, M की पावर 0, राइट। तो इसका मतलब A प्लस B इज इक्वल टू 0। एक बात तो ये आ गई। L की पावर कितनी है बच्चों, 2B, इधर L की पावर कितनी है, 1, तो इसका मतलब 2B इज इक्वल टू 1, तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ। डायरेक्ट वैल्यू निकल गई, देखो B की निकल गई। यहां देखो -2B प्लस C इज इक्वल टू 0, क्योंकि T की पावर 0 है, राइट। अब 3 इक्वेशन है हमारे पास, इन तीनों को सोल्व करके वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो कोई खास बात नहीं, ध्यान से देख जरा। B की वैल्यू हमारे पास है, B की वैल्यू यहां से उठा करके रख दे, यहां से B की वैल्यू यहां रख दो, तो -2 इंटू हाफ प्लस C इज इक्वल टू 0, 2 से 2 कट गया, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1 आ गया। B आ गया, C आ गया, B का मान यहां उठा करके रख दो, तो चूंकि A प्लस B इज इक्वल टू 0 है, तो A प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू क्या हो गया, -हाफ। तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, A भी मिल गया, B भी मिल गया, C भी मिल गया, समझ गए। तो वैल्यू रख दीजिए आप, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, L की विमा क्या आ गई, M की पावर A यानी कि -हाफ, E की पावर B यानी कि हाफ, सॉरी E की पावर हाफ, और क्या बचा, C की पावर 1 है, तो यहां आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो ये विमाएं होगी लंबाई की। दूसरा तरीका अगर शॉर्टकट देखें इसको, क्योंकि अपन जानते हैं ऊर्जा, लंबाई, द्रव्यमान और समय पर डिपेंड करती है, तो कैसे लिखूं, ध्यान से देख। अपन को पता है शॉर्टकट, E बराबर क्या होता है, M1 L2 T-2, यही होता है, ठीक है। अब L की निकालनी, इसका मतलब L2 इज इक्वल टू
ई अपॉन m1 t-2, इसको l को यहाँ से फ्री कर देंगे तो e की पावर क्या हो जाएगी, हाफ m 1/2 t-2 तो यहाँ देखो जरा, l क्या आ गया हमारे पास, e हाफ आ गया, m भी हाफ आ गया, m माइनस हाफ ऊपर ले जाएंगे तो, और t कितना आ जाएगा, 1। आप देखो ध्यान से, जो हमने इस मेथड से निकाला था वही यहाँ का यहाँ भी आ गया। तो अगर ऐसे सवाल हों तो इनको अपन आराम से ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें घबराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और लेते हैं, देखो ध्यान से, और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t LA/GB द्वारा प्रदर्शित है, ठीक है, A व B के मान होंगे, A व B के मान होंगे, ठीक है। निश्चित रूप से अब आप आराम से ऐसे सवालों को कर सकते हो जैसा मुझे लगता है। तो यहां पर ले लेते हैं अपन, यहां लिखो सॉल्यूशन क्या है, दे रखी इक्वेशन t प्रोपोर्शनल टू l की पावर a g की पावर b, ठीक है बच्चों। दोनों पक्षों की विमाई लिख देंगे, इधर t की विमा क्या हो जाएगी, 1, इसका मतलब m भी 0 है, l भी 0 है। इधर l का मतलब लंबाई होता है, लंबाई की पावर कितनी, a। जी बेटा गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, यानी कि विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। तो L1 t-2 और पावर कितनी है, b। दोनों पक्षों की विमाएं अपन ने लिख दी। अब दोनों पक्षों की विमाएं लिख दी, यहां पर इसको सोल्व करो जरा। लेफ्ट में तो m0 L0 t-1 ही है ना, और राइट में क्या आएगा देख, l की पावर a l की पावर b, तो l की पावर कितनी होगी, a प्लस b, a प्लस बी, ये यहां से a आ गया और यहां से b आ गया, ठीक है बेटा। t के ऊपर देखो कितना है, -2b, है ना, और m इधर है ही नहीं, कोई बात नहीं है तो हमें क्या लेन देना, लेकिन कंपेयर करो, तुलना कर दो इनकी। तो l की पावर कितनी है बच्चों, a प्लस बी, इधर l की पावर 0, इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक समीकरण तो ये आ गई। दूसरे समीकरण देखो, t की पावर इधर -2b है, इधर t की पावर -1 है, इसका -2b इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b बराबर क्या आ गया, हाफ। b का मान डायरेक्ट निकल गया। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 में अगर आप b का मान रख दोगे हाफ, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू -हाफ। b इज इक्वल टू -हाफ है बच्चों, ये -2b है, 1 है यहाँ पर प्लस का, -1 नहीं है, ध्यान से देखो 1, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू -हाफ। यहाँ पर अगर -हाफ लिख देते हैं अपन, a -हाफ इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ आ जाएगा, a इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। दोनों वैल्यू अगर अपन रख दें तो t प्रोपोर्शनल टू l की पावर तो क्या होगी, हाफ, और g की पावर होगी -हाफ। और आपको पता है t प्रोपोर्शनल टू l की पावर हाफ और g की पावर नीचे आ जाएगा, तो l/g की पावर रूट हो जाएगा। अपन जानते हैं 2 पाई रूट ऑफ l/g इसका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के कई सारे सवाल जो हैं वो बन सकते हैं बच्चों, आप लोगों को आने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस। और इसको टॉपिक को बोलते हैं कि किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करना, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं विभिन्न भौतिक राशियों में परस्पर संबंध स्थापित करना। ये हमारा टॉपिक था। इसी टॉपिक के ऊपर अपन एक और वीडियो बनाएंगे जो आपको तुरंत जल्दी ही देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।